गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा मैंने 13.2 एक्सरसाइज की असाइनमेंट भी दिए थे आपको, क्वेश्चन भी दिए थे। जिन क्वेश्चनों में से मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आराम से पढ़ेंगे बेटा, देखते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, लेकिन मैंने ये कहा था तब तक इसकी स्टेटमेंट हमारे समझ में नहीं आएगी, स्टेटमेंट हमारे समझ में नहीं आएगी तब तक हम लोग क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो बेटा स्टेटमेंट क्या दे रखी है अपने पास, जितनी स्टेटमेंट आपको बोले उतना ही क्वेश्चन बना, फिगर बनाते चलिए बेटा। क्वेश्चन दे रखा है अपने पास कि ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इन्वर्टेड कोन की एक बर्तन है बेटा, किस टाइप का है, इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मीनिंग होता है बेटा, सीधी सी बात है, इन्वर्टेड कोन का मीनिंग होता है उल्टा कोन। क्या होता है बेटा, उल्टा कोन। क्या होता है बेटा, इन्वर्टेड का मीनिंग क्या होता है, उल्टा कोन। क्या बना दे बेटा, ये उल्टा कोन। इसके बाद देख है इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है बेटा वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है बेटा, 8 सेंटीमीटर, यानी कि मैं ये लिख लूं h इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट में देखा हमने, नेक्स्ट में दे रखा है कि एंड द टॉप ऑफ इट्स, टॉप से विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, कि यह ऊपर से बेटा क्या है, ओपन है। ऊपर से क्या है, ये ओपन यानी कि खुला बर्तन। जिस प्रकार से कोई बाल्टी मान लीजिए, एज्यूम करिए क्या है बेटा, कोई अरे बाल्टी देखी होगी सबने बेटा, बाल्टी बाल्टी किस प्रकार से ऊपर से क्या होती है, वो खुली होती है। तो ये बाल्टी है बेटा, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, अरे आर कितनी मान लो बेटा मैं, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं बेटा, फिल विद द वाटर अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम, अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मीनिंग, अप टू ब्रिम का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग अच्छे से समझना आप लोग। अप टू ब्रिम का मीनिंग होता है बेटा कि वह ऊपर तक भरी हुई है। क्या है बेटा, ऊपर तक भरी हुई है, वो बिल्कुल फुल भरी हुई है ऊपर तक। अप टू ब्रिम का मीनिंग ये कहता है कि ऊपर तक क्या होती है बेटा, वो भरी। अरे बाल्टी है, बाल्टी ऊपर तक क्या है बेटा, भरी हुई है। उसके बाद क्या कहना चाह रहा, लीड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज द स्पेयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द वेसल। ये कहना चाह रखा है, मान के चलता हूं बेटा कोई भी बॉल है, स्पेयर आकार की कोई भी बॉल है, क्या है बेटा, स्पेयर आकार की कोई बॉल। इसकी जो रेडियस है वो कितनी दे दी, इसकी रेडियस दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप्ड इनटू ए वेसल, कि इसके अंदर डाली जाती है, इसके अंदर डाली। अरे बेटा बाल्टी आपके पास, जनरली प्रैक्टिकल है, हम बाल्टी के अंदर कोई बॉल डालते हैं बेटा, कोई भी बर्तन वगैरह डालते हैं, कुछ भी डालते हैं उसके अंदर बेटा, तो डालते हैं तो कुछ पानी बाहर निकलता है। अरे उसके अंदर कोई चीज डाले तो पानी क्या है, बाहर आया। तो जो पानी जो बाहर आया है पानी, वो किसके बराबर होता है, जो चीज डाली है उसकी वॉल्यूम के बराबर होता है। ये साइंटिफिक रीजन है बेटा, कि जो चीज हम इसके अंदर डाल रहे हैं उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू जो वाटर फ्लो आउट हुआ है, जो वाटर फ्लो आउट हुआ है, जो वाटर इसमें से निकला है उसके बराबर होता है। तो इसका मीनिंग मैं ये लिख दूं कि जो स्पेयर है, यहां पे लिखो बेटा, द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर गोज इन, अरे ये जो कौन है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कि जो पानी जो निकला है, अरे जो चीज हमने उसके अंदर डाल ली है उसकी वॉल्यूम और जो पानी जो निकला है उसकी, जितना भी पानी निकला है बेटा किसके आएगा बेटा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा, वॉल्यूम उसकी बराबर आएगा बेटा। ये साइंटिफिक रीजन है, ठीक है बेटा, इसी से हमारा क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन निकल पाएगा अपना। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, इसमें नेक्स्ट में दे रखा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, कि जो
बाल्टी थी जो कौन था उसके अंदर से चौथा हिस्सा पानी बाहर निकल गया है, इसके अंदर से चौथा हिस्सा पानी क्या 1/4 हिस्सा क्या निकल गया है बाहर। फाइंड द नंबर ऑफ लीड्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। देखो अब कि हमें इसके अंदर कितनी बॉल डाली, हमें इसके अंदर कितनी बॉल डाली कि इसका चौथा हिस्सा क्या निकल गया बेटा बाहर निकल गया, चौथा हिस्सा क्या निकल गया बाहर निकल गया। तो नंबर ऑफ बॉल क्या मालूम है n मालूम। अरे क्या मालूम है n मालूम नहीं बेटा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि यहाँ पे क्या मालूम बेटा, मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करा दूं n कि नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी n होगी। किस आकार की है, अरे वो स्फेयर आकार की बॉल है, समझ में आ गया किस आकार की है स्फेयर आकार की। तो n मान ली वॉल्यूम ऑफ स्फेयर n कि जितनी बॉल इसके अंदर डालेंगे उतना ही पानी क्या निकलेगा बाहर निकलेगा। तो पानी कितना बाहर निकला है टोटल का 1/4, तो ये लिख दूं टोटल का 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ कौन है इज इक्वल टू जो जितना पानी आउट हुआ है उसके बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। समझ में आया बेटा। यहां तक देखिए कि इसका चौथा हिस्सा है ना पानी बाहर निकल के आ गया, तो कितनी बॉल इसके अंदर डाली जाएंगी। तो मैं ये समझ सकता हूं बेटा बहुत अच्छे से कि जो ये है आपके पास किसके बराबर है, अरे n वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यहां पे लिख दूं तो 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बेटा 1/3 पाई r क्यूब। समझा क्या क्या होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h वॉल्यूम ऑफ कौन इज इक्वल टू ये किसके बराबर है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा अपने पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। अब आप कहेंगे सर ये आपने कैपिटल R माननी पड़ेगी बिकॉज स्मॉल r तो ये होगी, अंडरस्टैंड। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं बेटा। देखो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, नो डाउट। अरे कोई डाउट है क्या, नो डाउट। अब देखो अब अपने पास इस r की वैल्यू कितनी है 5, 1/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू n टाइम अरे r क्यूब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 ओवर में 10 ओवर में 10 ओवर में 10। अब मैंने देखा 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8, इससे ये कैंसिल, इससे 5 कैंसिल। अब वो आइडिया ये देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा बेटा 2 आ। अपने पास क्या बचेगा अरे 2 मल्टीप्लाई 100 10 मल्टीप्लाई 10 समझ में आ गया। अरे यार है नहीं 10 मल्टीप्लाई 10 ओवर में 5 इज इक्वल टू n। इससे कैंसिल किया, अरे नहीं आई बात समझ में, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। ये तो 2 बेटा किधर था, एक मिनट है, हाँ ठीक है। s की वैल्यू कितनी थी बेटा 8 थी अपने पास, ठीक है। अब हमें बात सही आ ये देखिए बेटा, ये तो क्या अपने पास यहाँ पे n क्या है, अरे नहीं आई बात समझ में, n इधर है अपने पास। तो यदि मेरे को n की वैल्यू चाहिए, इधर देखो यदि मेरे को n की वैल्यू चाहिए बेटा, यहाँ पे कितना है 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई r स्क्वायर s। पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, सेम होता है 22। r की वैल्यू कितनी है 5 मल्टीप्लाई 5। अब बात करते हैं हमें n की वैल्यू निकालने यहाँ से। ये किसमें बेटा मल्टीप्लाई नहीं, जरा किसमें हो गया ये, अरे सारा सिस्टम किसमें हो गया बेटा डिवाइड में हो गया है। किसमें हो गया है डिवाइड में हो गया है। हाँ एक 4 बचा, क्या बच रहा है बेटा यहाँ पे एक 4 बचा हुआ है। देखो ये बचा हुआ है बेटा आपके पास 4, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है किसके। तो बेटा अब आपके पास ये इधर चला जाएगा, देखो कि 2 मल्टीप्लाई अच्छे से देखना 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 बाई में 5 मल्टीप्लाई 4 2 2 जा 4
इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इज इक्वल टू n। कितना आ गया बेटा? n की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो जो बार इसके अंदर डाले, कोई भी चीज इसके अंदर डालनी है तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी बेटा? 100। तो क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ शॉट्स यानी कि उसमें जो बॉल डाली गई है स्फीयर आकार की बॉल डाली गई है वो कितनी होगी बेटा? 100। तो ये क्वेश्चन था बेटा, इजी सा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी इसके अंदर, लेकिन बस ये था बेटा समझने वाली बात थी। मेन तो क्वेश्चन ये था अपना कि वॉल्यूम ऑफ जो बॉल डाली गई इसके अंदर उसकी वॉल्यूम इज इक्वल टू जो पानी बाहर निकला है। किसी बाल्टी के अंदर यदि हम कोई चीज डालते हैं, कोई चीज बेटा डालते हैं तो उसके अंदर बड़ी बाल्टी के अंदर डाल कुछ पानी बाहर आएगा, तो बाहर क्या है? उसकी वॉल्यूम, जो चीज डाली है उसकी वॉल्यूम। यही चीज था बेटा अपने पास। ओके बेटा, डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 13.2 बेटा क्वेश्चन नंबर 6 और देखिए। मैंने 3 क्वेश्चन कल सोल्व करा के भेजे थे आपको, जिसमें असाइनमेंट दिए थे, जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी क्वेश्चन नंबर 5 और 6। 5 मैंने सोल्व करा दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है बेटा? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है बेटा। हमने स्टेटमेंट यदि हमें अच्छे से पढ़ ली तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहे? 2 बार पढ़ लीजिए। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर, कि कोई भी सॉलिड आयरन पोल, सॉलिड का मीनिंग ये होता है बेटा भरा हुआ, कोई भी आयरन पोल है और किस प्रकार से बना हुआ है बेटा? वो आप तो बहुत अच्छे से जानते, दे भी रखा है इसने, किस सिलेंडर शेप में बना हुआ है। किस शेप में बना हुआ है बेटा? वो सिलेंडर शेप में बना हुआ है। किस शेप में बना हुआ है बेटा? वो सिलेंडर शेप में बना हुआ है। तो सिलेंडर शेप में बना हुआ है, इसकी हाइट और रेडियस मिलेगी आपको। हाइट बेटा ये होती है, ठीक है। हाइट कितनी इसकी? 220 मीटर, 220 सेंटीमीटर बेटा। हाइट कितनी है? 220 सेंटीमीटर। और रेडियस कितनी है इसकी? 24 डायमीटर बेटा। इसका डायमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी बेटा? 12 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई? अब कहना चाह रहा है विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 मीटर, कि एक और सिलेंडर सरमाउंटेड, इसके ऊपर एक और सिलेंडर बनाया गया है बेटा, जिसकी हाइट है अपने पास, मान लो मैं इसकी हाइट अपने पास बेटा 60 और रेडियस क्या दे रखा है? हाइट कितनी इसकी? 60 और रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी इसकी? 60 और रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी बेटा? हाइट कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। यानी कि ये बड़े वाला है तो इसको मैं क्या मान लूँ? कैपिटल आर। कैपिटल आर कितनी आ गई? ये तो कैपिटल एच भी कितनी आ गई बेटा? 220 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो स्मॉल आर 8, स्मॉल एच इज इक्वल टू बेटा 16 सेंटीमीटर। अब क्या कहना चाह रहा है? The radius find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। पाई यूज करना है आपकी बार, आपको पाई इसमें दे रखा है, पाई यूज करना हमें, पाई यूज करेंगे आपकी बार हम बेटा 3.14 गिवन है इसके अंदर, पाई यूज, ठीक है, ये यूज करेंगे पाई इसके अंदर। अब ये कहना चाह रखा है कि इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम मास है, ठीक है ना। यदि हमें मास फाइंड आउट करना हो ना, देखो सिंपल सी बात है, यदि हमें मास फाइंड आउट करना हो तो बेटा यदि मास गिवन आपके पास दे भी रखा है और इसमें फाइंड आउट में यही करना है, फाइंड दी गिवन मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें और दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना किलोमीटर, इतना ग्राम है, वो फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी बेटा? सबसे पहले हमें वॉल्यूम निकालनी होगी। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो किसकी बेटा? वॉल्यूम, यहां पे लिखो कि वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल, वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर, प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, अरे फॉर्मूला क्या होता है, 1 होता है बेटा पाई आर, अरे बड़ा है ना, तो पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है बेटा। अरे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या चीज कॉमन है बेटा, पाई कॉमन है, यदि ले लिया जाए आर स्क्वायर, अरे कैपिटल आर कितना है आपके पास, कैपिटल 12, तो 12 मल्टीप्लाई 12, ये कर दूं, एच कितना है 220 प्लस में आर, यहाँ पे कितना है बेटा 64 मल्टीप्लाई आई कितनी है बेटा 60। अब यहाँ पे पाई हमें यूज करना है 3.14 इंटू, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे अपने पास आएगी बेटा 31,680, कितनी है बेटा 31,680 प्लस में इसकी जो मल्टीप्लाई है बेटा 40। ठीक है, इसको यहाँ पे बेटा ये हटा के हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं, तो 314 मल्टीप्लाई इन दोनों की आएगी अपने पास बेटा 35, कितने है बेटा 35, 520 बाई में 100, कितना है बेटा बाई में 100। अब हमें देखना है ये सेंटीमीटर क्या आ गया, क्यूब आ गया, क्या आ गया बेटा सेंटीमीटर क्यूब। इसकी और आगे मल्टीप्लाई की हमने बेटा, तो इसकी आगे मल्टीप्लाई 1 है 5 3280 बाई में 100, 1 0 कैंसिल, सेंटीमीटर क्यूब भी आ गया। अब ये कितना है इसकी कंप्लीट की वॉल्यूम, अब इसने ये गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है भाई 8 ग्राम है, समझ में आ गया ना भाई। तो कौन सी बात है कि 115,328 बाई में 10 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, अरे इसकी मल्टीप्लाई नहीं आई बात समझ में बेटा, इसकी क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, इसकी जो मल्टीप्लाई कराई हमने अपने पास आई, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसका आएगा बेटा 89226 2.4 सेंटीग्राम, क्या है यहाँ पे बेटा ग्राम, क्योंकि क्या था बेटा 8 ग्राम था। यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा सही है। यदि इसको किलोग्राम में लिखना चाहें, अरे डिवाइड में क्या कर दूंगा भाई 1000, किसमें कर दूंगा ये, अरे ग्राम में था, अब किसमें हो जाए किलोग्राम में करूंगा तो 8922624 किलोग्राम, ये आपका मैथमेटिकली आंसर है। बाकी यहाँ तक भी आपका क्या है बेटा सही है था क्वेश्चन, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, इजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें स्टेटमेंट समझनी होगी। इसमें इमेजिनेशन के क्वेश्चन है बेटा, हमें खुद इमेज करने पड़ते हैं, हमें खुद मानना पड़ता है बेटा, हमारे माइंड में डायग्राम बनाना होता है, हमें बड़े इजी तरीके से करते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, कि सिलेंडर था, सिलेंडर के ऊपर फिर से सिलेंडर दे दिया, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपना बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 था अपना, क्या था बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा इजी क्वेश्चन था, सोल्व। ठीक है बेटा, ओके।